राधा कृष्ण की कहानी में आज रात के एपिसोड में क्या कुछ हुआ, चलिए आपको बताते हैं एक क्विक रिकैप। अगर आपने भी कर दी है राधा कृष्ण की कहानी देखना मिस, तो और क्या हुआ आज रात की कहानी में आप देख सकते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। पहले आज रात के एपिसोड की शुरुआत हुई अच्युता जी के साथ, जिनके हाथ में होती है खीर और वो सबको ये पूछती आती है नजर कि कौन है इस खीर को ग्रहण करने वाला और किसको ये खीर ग्रहण करनी है। यहाँ पर शंभु उनसे कहता आता है नजर कि मैं हूँ श्री कृष्ण का बेटा, तो इसलिए इसका अधिकार मेरा ही है। लेकिन यहाँ शंभ की ओर देखती हैं अच्युता जी और उससे कहती आती है नजर कि तुम तो कृष्ण के जैसे हो ही नहीं, ना ही कोई गुण है और ना ही तुम कृष्ण के जैसे हो, फिर ये खीर तुम्हें तो मिलेगी ही नहीं। तभी वहां पर राधा खड़ी होती है, राधा की तरफ देखती हैं अच्युता जी और कहती हैं फिर तो इस खीर को राधा भी नहीं ग्रहण करेगी, क्योंकि मैं ही इस खीर को खा लेती हूँ, क्योंकि और तो कोई खा ही नहीं रहा। राधा यहाँ अच्युता जी को खीर खाता देख मन ही मन मुस्काती हैं और कहती हैं अच्छा, खीर बनाई मैंने, मेरे ही हाथों की खीर बनाई हुई तुम अकेले अकेले ग्रहण कर रहे हो कृष्ण। कृष्ण भी राधा की ओर देखते जाते हैं, अच्युता जी जो बने हैं और खीर को खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे अच्युता जी शंभु को कहती हैं उनके कक्ष में आकर के उनसे मिलने के लिए, और वो पहले तो इनकार कर देता है। फिर अच्युता जी कहती हैं कि तुम मेरे कक्ष में आओ, मुझे तुमसे कुछ गंभीर बात करनी है। यहाँ पर शंभु बड़ी ही चालाकी से अच्युता जी को हाँ कर देता है और मन ही मन सोचता है कि हाँ हाँ, मैं ज़रूर आपके कक्ष में आऊँगा, आखिरकार आपका अंत भी तो करना पड़ेगा। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महाकाल की तपस्या आराधना करनी पड़ेगी मुझे, ऐसा मन में विचार बनाता है शंभु और कहता है कि मैं महादेव से तप करूँगा कि वो चक्र मुझे ही दें और मेरे तप से प्रसन्न हो जाएं। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शंभु पहाड़ी पर जाता है और चुपचाप अपना तप शुरू कर देता है। तप करते हुए वो अपने आप से बातें करता है और कहता आता है नजर कि मैं अपनी ही अग्नि से अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दूंगा, अगर महादेव नहीं आए और उन्होंने मुझे मेरा मनवांछित फल नहीं दिया तो। उधर कैलाश में शिव गौरी मैया के लिए बड़े ही प्रेम से परिजात के पुष्पों का गजरा बना रहे होते हैं और अपने पतिदेव को इतने मनमोहक तरीके से मुस्काता देख गौरी मैया यहाँ पर कहती हैं क्या बात है प्रभु, आप तो आज काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं, आज आप बिल्कुल भी रौद्र नहीं लग रहे। जैसे ही शिव पार्वती माता के लिए गजरा बना करके ख़त्म होते हैं, वहाँ पर आसमान में तभी बिजलियाँ चमकने लगती हैं और शिव को पता चल जाता है कि शंभ ने अपना तप आरंभ कर दिया है। कृष्ण कहते हैं यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं कि श्री कृष्ण ने तो अपना काम कर दिया है, अब मेरे कर्म करने की बारी है। गौरी मैया को यहाँ पर भगवान शिव ये बताते आते हैं नजर कि शंभ का मनवांछित वर देना मुझे पड़ेगा ही और श्री कृष्ण के विपरीत जाना ही होगा। शिव जी यहाँ पर शंभ की तपस्या से खुश होकर के उसके आगे प्रकट हो जाते हैं, जहाँ पर शंभ अपने मन की इच्छा उनके सामने रखता है और कहता है कि मुझे कृष्ण से भी अधिक शक्तिशाली चक्र चाहिए। पहले तो भगवान शिव यहाँ पर शंभ को समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम्हें श्री कृष्ण जितना शक्तिशाली चक्र नहीं दे सकता, क्योंकि तुम उसकी शक्ति संभाल ही नहीं सकते और उनके सामने तुम बिल्कुल भी टिक नहीं पाओगे शंभ। लेकिन शंभ के बार बार हट करने पर यहाँ पर भगवान शिव के समक्ष कोई भी और दूसरा रास्ता नहीं रहता। फाइनली यहाँ पर भगवान शिव शंभ से कहते आते हैं नजर कि ठीक है, मैं तुम्हारा मनवांछित फल तुम्हें देने के लिए सज्ज हूँ, ये लो, ये रहा चक्र, लेकिन तुम्हें इसे धारण करने से पूर्व मुझे एक वादा करना होगा कि कभी तुम इस चक्र को श्री कृष्ण पर नहीं चलाओगे। शंभ भगवान शिव की सारी बात मान लेता है, उनकी सारी शर्त मान लेता है और शंभ कहता है कि ठीक है प्रभु, मुझे आपका वचन स्वीकार है। और ये कहते हुए वो अपने उंगली में
अपने चक्र को धारण कर लेता है और कहता है कि ये तो मैं सिर्फ अच्युता जी पर इस्तेमाल करने के लिए आपसे मांग रहा हूँ, श्री कृष्ण पर नहीं। दूसरी ओर श्री राधा कहती आती है नजर कि मैं जामवंती को क्या जवाब दूंगी कृष्ण, उसने सारी जिम्मेदारी अपने पुत्र को एक अच्छा इंसान बनाने की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। कृष्ण यहाँ राधा की ओर देखेंगे और कहते हैं, इस बार राधा तुम भी नहीं जानती कि क्या होने वाला है, जो मैं तुम्हें पहले भी नहीं बता सकता, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा भयंकर घटित होने वाला है। दूसरी ओर आप देखेंगे कि जामवंती को एक सपना आता है, जिसके बाद वहाँ पर गौरी मैया उसके समक्ष प्रकट हो जाती हैं और इन दोनों के बीच में कुछ गंभीर बातें होती हैं। जो भी जामवंती के साथ द्वारका में हो रहा होता है, श्री राधा और श्री कृष्ण को भली भांति पता होता है और दोनों आपस में बात करते आते हैं नजर। और राधा कहती हैं कि अब जामवंती अपने पुत्र मोह में क्या कदम उठाएगी कृष्ण, ये देखना होगा। यहाँ पर श्री कृष्ण राधा को समझाते हैं और कहते हैं, इस बार कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी अपेक्षा तुम कर भी नहीं सकती राधा। और आज रात के एपिसोड का एंड हो जाता है। तो देखा आपने कि बड़े ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न के साथ यहाँ पर आज रात का एपिसोड दिखाया गया, लेकिन अब देखना होगा काफ़ी दिलचस्प कि कल रात के एपिसोड में क्या कुछ और नया मोड़ आने वाला है।